अति कृपा भगवान ने करके दी अति सुंदर काया है ईश्वर की देन ये सारी, जिसने तुझे बनाया है। अति कृपा भगवान ने करके दी अति सुंदर काया है ईश्वर की देन ये सारी, जिसने तुझे बनाया है। अति कृपा भगवान ने करके दी अति सुंदर काया है ईश्वर की देन ये सारी, जिसने तुझे बनाया है। ये वाणी हम सभी को इस बात पर सोचने के लिए विवश करती है कि जो इतना सुंदर जो शरीर हमारे पास है, क्या ये मेरा है या किसी ने मुझे दिया है? मैं इसका मालिक हूं? एक प्रश्न यहां खड़ा होता है इस वाणी को सुनकर कि ये जो सुंदर काया, जो तन, जो शरीर हम सभी को प्राप्त है, वाकई में मिला है या मैंने इसको बनाया है? मैं बनाने वाला हूं, मैं चलाने वाला हूं। उन्हें है क्या कहानी? कभी आम तौर पे हम अपने जीवन में इस प्रश्न को खड़ा ही नहीं करते। ये प्रश्न ही जहन में नहीं आता कि जो शरीर जो मेरे पास है, जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वाकई में ये मुझे प्राप्त है, मुझे मिली है, या मैंने ही खुद इसको बनाया है, या मैं इसको चला रहा हूं? नाना प्रकार के प्रश्न ये वाणी हमको खड़ा कर रही है। लेकिन इन जनरल हम अपनी आम तौर की जिंदगी में कभी इस पे विचार ही नहीं करते हैं, सोचते ही नहीं, ध्यान भी नहीं देते कि ऐसा प्रश्न भी हो सकता है कि मैं अपने आप से पूछूं, मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? ये शरीर मेरा है या शरीर किसी ने मुझे दिया है? या शरीर क्या? नाना प्रकार के प्रश्न हैं जो संत महात्मा हम सभी को समय समय पर जगाते रहते। जो भी सत्य पुरुष जिसने स्वयं का बोध किया, अपने आप को जान गया कि मैं कौन हूं, ऐसे पुरुष ये इस तरह के प्रश्न हम मानव समाज जात के सामने खड़ा कर देते, क्योंकि ऐसा ख्याल, ऐसा प्रश्न उन्हीं के जहन में आ सकता है जिन्होंने अपने आप को और अपने शरीर को, दोनों को
जाना है, समझा है, देखा है, अनुभव किया है। आमतौर पे हम सभी को यह ऐसा कभी नहीं लगता है मैं और मेरा शरीर पृथक पृथक हैं, दो हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। कभी जहन में आता ही नहीं, क्योंकि बचपन से जब से होश संभाला, इस धरा पे आए, तब से इस शरीर को ही अपना माना हूं। लोगों ने इस शरीर को ही मेरा होना बताया है। पूरे समाज में, पूरे संसार में इस शरीर के लिए ही हर गतिविधियां कराई जाती हैं। बड़ी विडंबना है हम मानव समाज के पास कि मेरे पास, अर्थात इस शरीर के पास अद्भुत तरह की क्षमताएं हैं। ये शरीर बहुत ही अद्भुत है, चमत्कारी है। इसके नाना प्रकार के रहस्य हैं जिसको मैं स्वयं इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता नहीं। मैं अज्ञान में हूं, मैं अनजान हूं। संत महात्मा, सत्य पुरुष इस बात की तरह हमको इंगित करते हैं, चेताते हैं, समझाते हैं कि तू जाग जा, तू होश में आ जा, अपने समझ को जगा, अपने जागृति कर। क्योंकि हमारे पास मस्तिष्क रूपी विकासशील सोचने समझने की क्षमता युक्त मन है, जिस मन के कारण आज इंसान इतना विकास किया है इस संसार में। ये विकास सारे मुबारक हैं, क्योंकि ये सारे संसार में आज मानव समाज का जो इतना उच्चा सुच्चा स्थान है, सारी सुख सुविधाएं मानव ने अर्जित किया है। मानव ने इतने नाना प्रकार के सुख साधन पैदा कर दिए, इस मानव ने नाना प्रकार के आराम के लिए संसाधन बना दिए। इन सब के लिए इंसान मुबारक का पात्र है। इन सब के लिए जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम जी रहे हैं, जो भी हम सुख साधन इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब के पीछे मानव समाज का, मानव जाति का बड़ा योगदान है। तो हमें यह विचार करना चाहिए कि मानव इतना प्रगति किस कारण से किया? सिर्फ शरीर के कारण किया, या शरीर के अंदर की कुछ ऐसे विशेषताएं हैं, कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ ऐसे शक्तियां हैं, कुछ ऐसे ताकत हैं जिसका इस्तेमाल आज मनुष्य ने किया और अपने आप को इस स्तर पर आज खड़ा कर दिया है। और ये बड़ी अचंभा की बात है कि वो एनर्जी, वो ताकत, वो सोच जो हर मानव के पास है,
उसके मनों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मानव समाज को उन्नति के रास्ते पे ले जा रही है। सारे उन्नति मुबारक हैं अगर मुझे अपने आप का, स्वयं का बोध हासिल है, उन शक्तियों का जानकारी है, अनुभव है, जिस शक्तियों की वजह से, जिस पावर की वजह से, जिस जानकारी की वजह से हम सब जीवन जी रहे हैं। तो संत महात्मा इस वाणी के माध्यम से हमें ये जगाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें ये बताने का प्रयास किया जा रहा है, हे इंसान, जो तेरे पास इतनी सुंदर काया है, इतना सुंदर शरीर है, इसके ऊपर एक बार प्रश्न कर, एक बार सोच खड़ा कर, क्योंकि तेरे पास मस्तिष्क के रूप में सोचने समझने की क्षमता है, जो कि शायद और जीवधारी, शरीरधारी, जीवित शायद शरीरधारी के पास नहीं है। क्योंकि इस समाज पे नाना प्रकार के शरीरधारी जीवित प्राणी हैं। जानवरों को ले लो, पशु पक्षियों को ले लो, कीड़े मकोड़ों को ले लो, ये सारे शरीरधारी हैं, सारे जीवित प्राणी हैं। इन सभी के पास देखने की, सुनने की, हर जीव जंतुओं के पास अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं। कोई सुन सकता है, कोई सूंघ सकता है, कोई देख सकता है, कुछ हद तक सोच सकता है, कुछ हद तक ध्यान कर सकता है। लेकिन उनके सोचने की, ध्यान करने की क्षमता बड़ी क्षणिक है। शायद वो जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनके पास इतनी, उनके मन का, उनके बुद्धि का, उनके मस्तिष्क का शायद विकास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो सोच पाए, समझ पाए, मनन कर पाए, स्टोर पर कर पाए, उसको याद कर पाए। लेकिन हम मानव के पास, हम मनुष्य के पास ये अद्भुत क्षमता इस शरीर में है कि मैं अपने मस्तिष्क के द्वारा, मैं अपने एनर्जी के द्वारा मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हुए, मस्तिष्क की जो क्षमता है सोचने की, समझने की, स्टोर करने की, संग्रह करने की, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक बार इस पावरफुल मन की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हम इस बार को प्रश्न करें, इस बात पे सोचें, गहन करें, विचार करें, मनन करें, जानने का प्रयास करें, सोचने का कोशिश करें अपने इस शरीर पे, इस शरीर में। शरीर क्या है? शरीर कैसे बना है? शरीर कैसे चल रहा है? शरीर को कौन चला रहा है? शरीर को कौन पाल रहा है? कि स्वतः पाल रहा है? क्या कारण है? थोड़ा सा हमें समय निकाल करके अपने ऊपर के, जिसकी वजह से मैं पूरे समाज के, इस संसार की सभी सुख सुविधाओं का आनंद ले रहा हूं, जी रहा हूं, जिस शरीर के माध्यम से, जिस शक्ति के माध्यम से यह शरीर प्रकाशित है, मैं दुनिया के सारे आविष्कार को समझ लूं, दुनिया के सारे विद्याओं को जान लूं, दुनिया के सारे ज्ञान को समझ लूं, दुनिया के सारे शास्त्र को पढ़ लूं, सब मुबारक है। आपने सारे विषय की जानकारी ले ली, मुबारक है। पूरे इतिहास को समझ लिया, मुबारक है।
लेकिन संत महात्मा ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रथम ज्ञान एटलीस्ट स्वयं का तो होना चाहिए, स्वतः का ज्ञान हो, अपने आप की जानकारी हो, अपने शरीर की जानकारी हो, अपने मन की जानकारी हो, अपने ज्ञान इंद्रियों की जानकारी हो, अपने लाइफ चक्र की जानकारी हो, कैसे मैं मरता हूं, कैसे मैं जन्मता हूं, कैसे मैं जीता हूं, कौन जीता है, कौन मरता है, कौन जन्मता है। ये सारे नाना प्रकार के प्रश्न जो सिर्फ खुद के लिए हैं, और इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ मैं स्वयं, हर कोई को ही, सब को ही करना है। इसको कोई, आपके इन प्रश्नों का उत्तर कोई और नहीं दे सकता, कोई धर्मशास्त्र नहीं दे सकता, कोई विद्याएं नहीं दे सकती। संसार की सारी विद्याएं पढ़ लीजिए आप, दूसरों के बारे में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। सारी पुस्तकें, सारे धर्मशास्त्र को पढ़ने के बाद आप दूसरों के बारे में तो जान जाएंगे, दूसरों के बारे में समझ जाएंगे, समाज के बारे में समझ जाएंगे, प्रकृति के बारे में समझ जाएंगे। लेकिन क्या इस किताबों में, इस धर्मशास्त्रों में यह भी लिखा है कि तुम कौन हो, तुम कैसे अपने आप को अनुभव कर सकते हो? शायद जिसने भी धर्मशास्त्र लिखा, अगर उसने अपने आप को अनुभव किया तो अपनी बात लिखा कि मैं ये अनुभव कर पाया हूं, मैं ऐसा जान पाया हूं, मेरा स्वरूप ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं ये हूं। तो जिसने भी धर्मशास्त्र किताबें लिखा, वो उसका अनुभव हो सकता है, उसकी जानकारियां हो सकती हैं। उन सारे जानकारियों को पढ़ने से, लिखने से, सुनने से, याद करने से, रटन करने से कभी भी संभव नहीं हो सकता कि मैं अपने बारे में जान जाऊं। क्योंकि मेरे बारे में मैं लिख सकता हूं, मैं कह सकता हूं, मैं बोध कर सकता हूं, मैं अनुभव कर सकता हूं। तो जब मैं अनुभव कर लूंगा, जब मैं बोध कर लूंगा, तो शायद किसी को बता सकता हूं, किसी को कह सकता हूं, किसी को लिख सकता हूं। तो इस बात को हम सबको क्लियर कर लेना चाहिए कि आप पुस्तकों द्वारा, धार्मिक पुस्तकों द्वारा, विश्वविद्यालय की पुस्तकों द्वारा, समाज की पूरे ज्ञान भी आप अर्जित कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इन सभी को करने के उपरांत भी आपको स्वयं का बोध नहीं हो सकता। स्वयं का बोध खुद ही स्वयं करना होता है। मेरे बारे में मुझसे ज्यादा कोई भी नहीं जान सकता। कोई गुरु हो, कोई धर्मात्मा हो, कोई भी इंसान हो धरा पे, सत्पुरुष, आस्तिक, अनास्तिक, गुरु, शिक्षक, माता पिता, कोई भी आपको आपकी जानकारी नहीं दे सकता है, आपको अपने बारे में नहीं बता सकता है। ये तो बता सकता है कि आपके शरीर के बारे में, कि आप दिख कैसे रहे हैं, आपकी लंबाई कितनी है, आपकी चौड़ाई कितनी है, आपका कलर कितना है, आपका हाइट कितना है, आपकी अंगुलियां कितना है। आपको गिनती सिखा सकता है, शब्द सिखा सकता है। लेकिन आप शायद कलर सिर्फ नहीं हो, बाहरी आवरण नहीं हो, हाथ नहीं हो, सिर्फ शकल नहीं हो,
आप हो कौन? अगर मैं कह दूं कि आप 5 फुट के शरीर वाले हो, तो ये सुनने के बाद आपके शरीर का हाइट 5 फुट है, 6 फुट है, अगर ये जानकारी आपने हासिल भी कर लिया, तो इससे क्या आपको लगा कि मैं कौन हूं, इसका बोध हो गया? मेरा शरीर 5 फुट का है, हाइट इतनी है, वेट इतना है, इन सब की जानकारी हो गई, क्या इससे आपको लगा कि आपको स्वयं का बोध हो गया? आपको अपने शरीर का वेट पता चल गया, हाइट पता चल गया, कलर पता चल गया। क्या इन जानकारी से क्या आपको लगता है कि आपको स्वयं का बोध हो गया? ये निजी सवाल है, ये बड़ा ही निजी सवाल है। धार्मिक होना निजता का विषय है, स्वयं का बोध निजता का विषय है। आप कौन हो, कोई नहीं बता सकता। आपके बाहरी आवरण पे तो ये बता सकता है, बाहरी रूपरेखा के बारे में बता सकता है। पूरा विज्ञान, पूरा साइंस अवेलेबल है, मेडिकल साइंस अवेलेबल है, आपके शरीर के अंग अंग के बारे में बता सकता है। परंतु ये सारी विद्याएं आज के डेट में पुस्तकों में, मेडिकल साइंस की पुस्तकों में अवेलेबल है। इंटरनेट की दुनिया में ये सारी जानकारी इंटरनेट पे उपलब्ध है। आप अभी खोल के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हाथ क्या है, हाथ में क्या क्या तत्व हैं, हाथ कैसे बना है, पैर कैसे बना है, मेरी हाइट कितनी है, मेरा कलर कितना है, मेरा वजन कितना है, कौन सा विटामिन कितना है, किस रेशियो में क्या है। तो मान लीजिए कि आप आजकल के जमाने में फुल बॉडी चेकअप होता है, आपको फोन आता होगा फुल बॉडी चेकअप, आप फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए। एक एक पॉइंट टू पॉइंट सारे आंकड़े आपको दे दी जाएगी, आपके पास रिपोर्ट आ जाती है। क्या सारी जानकारी होने के बाद आपको लग जाता है कि मैं कौन हूं? आपको होश थोड़ा भी अनुभव होता है कि मैं तो जान गया अपने आप को कि मैं कौन हूं? हम सभी को यह प्रश्न करना है। ये सारे आंकड़े, ये सारे नंबर जो मेडिकल साइंस ने किसी न किसी उपकरण के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से आपको दे दिए, ये जानकारी आपको हो गई, इसके उपरांत भी ये कभी समझ में नहीं आ पाता मैं कौन हूं, स्वयं का बोध नहीं हो पाता। विचार करें, चलिए शुरू से सोचते हैं। तो पहली बात तो ये पक्की हो गई कि आपको बाहर के माध्यम से जितना भी ज्ञान अर्जित होता है, चाहे कानों से सुन के, कान बाहर का ज्ञान सुन के देते हैं आपको, आंख बाहर की चीजों की जानकारी आपको देती है, तो आप या तो कान से कुछ सुने हैं, वो सारी जानकारी बाहर की आई है आपके पास, आंखों से देखे हैं, बाहर से जानकारी आपके पास आई है, त्वचा में कुछ फील हुआ है, महसूस हुआ है, बाहर की चीजों का महसूस हुआ है। अब आप विचार करिए, क्या आप इस शरीर से बाहर हैं? अगर ये आप इस शरीर के बाहर हैं, तो बाहर की जानकारी आपकी जानकारी दे सकती थी। शायद मैं शरीर के बाहर नहीं,
इतना तो हमें समझ में आ गया कि मैं इस शरीर के अंदर हूं, मैं इस शरीर के अंदर हूं। तो अगर मुझे अपने आप को जानना है तो समहाउ किसी तरह से अंदर से जानना होगा, मुझे खुद ही जानना होगा। मेरे अंदर मेरे माता पिता नहीं जा सकते, मेरे गुरु नहीं जा सकते, मेरे शिक्षक नहीं जा सकते, धर्मशास्त्र नहीं जा सकते, दुनिया का कोई गुरु मेरे अंदर जाकर के मेरी जानकारी लेकर के मुझे कैसे बताएगा? सोचिए। तो इस बात को हमें सबसे पहले स्वीकार कर लेना है कि मुझे आज तक जो भी जानकारी, चाहे मेरे बारे में, शरीर के बारे में, संसार के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, धर्म के बारे में, शास्त्रों के बारे में जितनी भी हुई हैं, वो बाहर की जानकारी है, समाज की जानकारी है, दूसरों की जानकारी है। सारे जानकारी मुबारक है आपको, लेकिन सारी जानकारी मिल करके भी आपको आपका बोध नहीं करा सकती। इन जानकारी को सब इकट्ठा कर लीजिए और सोचे कि मैं स्वयं को जान जाऊं, संभव नहीं है। क्योंकि जानकारी कहां से आई है? बाहर से आई है, और मैं बाहर तो शरीर के नहीं हूं। जानकारी धर्मशास्त्रों से आई है, मैं धर्मशास्त्रों में तो नहीं हूं। जानकारी मंदिर मस्जिद से आई है, मैं मंदिर मस्जिद में तो नहीं हूं। जानकारी नाना प्रकार के सोर्सों से आई है, मैं नाना प्रकार के सोर्सों में तो नहीं हूं। मैं तो गारंटी है कि मैं अपने शरीर में हूं। इसीलिए आज आप इस बात को स्वीकार करिए कि दुनिया में जो भी जानकारी आपको मिली है वो आप नहीं हो सकते। शायद कोई कहे परमात्मा, कोई कहे आत्मा, कोई कहे भगवान, कोई कहे ईश्वर, कोई कहे मंदिर, कोई कहे मस्जिद, कुछ भी नाना प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करिए। क्या ये शब्द आपके थे? आपने निकाले हैं? अपने आपके अंदर से आया है? नहीं, ये शब्द सारे बाहर से आए, आपका ज्ञान नहीं है। बाहर की कोई भी जानकारी आपको आपका ज्ञान नहीं दे सकती। हां, जानकारियां दे सकती हैं आपके शरीर के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके हेल्थ के बारे में, आपके बॉडी के बारे में, इस समाज के बारे में। सारे की जानकारियां होना उत्तम है, मुबारक है, आप प्रशंसा के लायक हैं, आपके पास सारी जानकारियां हैं। इन सारी जानकारियां होने के बाद अगर आपको स्वयं का ही जानकारी नहीं, स्वयं का ही बोध नहीं, स्वयं का ही समझ नहीं, तो संत महात्मा कहते हैं ये सारी जानकारी कोई फायदा नहीं देती है, कोई समझ नहीं देती है, कोई अवेयरनेस नहीं देती। सारी जानकारी धरी की धराई रह जाती है जिस दिन मैं प्रश्न कर देता हूं, मैं कौन हूं? लोगों से पूछो तो हर किसी के पास ये जवाब आज के दिन में है। मैं पूछता हूं कि आप कौन हो, सबके पास प्री डिफाइन पहले से उत्तर तय है कि उन्हें क्या बोलना है। कोई कहता है मैं शरीर हूं,
कोई कहता है मैं आत्मा हूं, कोई कहता है मैं फलाना हूं, कोई कहता है मैं मंत्री हूं, कोई कहता है इंजीनियर हूं, कोई कहता है डॉक्टर हूं। आप विचार करिए, क्या ये उत्तर सही है कि मैं इंजीनियर हूं? मैंने पढ़ाई लिखाई शिक्षा अर्जित की, इंजीनियरिंग की डिग्री ली, फिर मैं इंजीनियर हो गया। क्या मैं पढ़ाई नहीं करता, लिखाई नहीं करता? ये पढ़ाई लिखाई से पहले क्या मैं नहीं था? अब बताइए, आप जो भी जानकारी दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं कि मैं वैज्ञानिक हूं, मैं कविताकार हूं, मैं कलाकार हूं, मैं म्यूजिशियन हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। आप बिजनेस करने से पहले क्या आप नहीं थे? अगर मान लीजिए कि बिजनेस से आप पहले थे या नहीं, जाहिर सी बात है कि यस, बिजनेस हमने सीखा है, पढ़ाई हमने सीखी है। कोई कहता है कि मैं आत्मा हूं। अब सुनिए, क्या आत्मा शब्द सुनने से पहले क्या आप नहीं थे? जब भाषा का ज्ञान नहीं था, आपको नहीं पता आत्मा, सोल, परमात्मा क्या है, तब क्या आप थे या नहीं? विचार करिए, क्या आप अपने पढ़ाई लिखाई भाषा के ज्ञान से पहले चलिए। आज मैं ठीक है, मैं हिंदी भाषा जानता हूं, इंग्लिश भाषा जानता हूं, अरबी भाषा जानता हूं, इस भाषा में बात कर रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, तो मैं अपना परिचय दे रहा हूं। अगर मैं ये भाषा सीखा, फिर मेरा परिचय बन गया, तो एक तरह का ये मेरा काम है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा वर्क है, ये वर्क है मेरा टैलेंट है, मेरे स्किल है। लेकिन मैं ये नहीं हूं। आप भाषा सीखने से पहले, कॉलेज जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले क्या आप नहीं थे? तो आपका ओरिजिनल परिचय क्या है? आप हो कौन? हम सबको ये विचार करना चाहिए, क्योंकि पूरे दुनिया की सारे ज्ञान, धर्म, शास्त्र भी आपको कंठस्थ हो जाएं, इनके उपरांत भी आप स्वयं को नहीं जान सकते। क्यों? प्रश्न है कि हम क्यों नहीं जान सकते? क्या इतना कठिन है? क्या इतना कॉम्प्लेक्स है? नहीं। इसलिए ये इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है, इतना जटिल हो गया है कि मैंने इसके बारे में जानने के लिए, समझने के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। ख्याल भी नहीं आया कि मैं अपने आप को जानूं। माता पिता, जैसे मैं बच्चा पैदा हुआ, माता पिता ने ख्याल दे दिया कि आपको पढ़ना है, पढ़ना है, आप पढ़ने लगे। माता पिता ने ख्याल दिया कॉलेज जाना है, कॉलेज जाना है, कॉलेज जाने लगे। समाज ने कहा आपको डिग्री लेना है, डिग्री लेना है, डिग्री लेने लगे। समाज ने कहा बिजनेस करना है, नौकरी करना है, आप नौकरी करने लगे। समाज ने कहा शादी करनी है, शादी करने। समाज ने कहा बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे पैदा कर दिए। समाज ने कहा घर बनाने हैं, घर बनाने। तो अधिकतर पूरे जीवन का अगर यात्रा आप देखें,
तो या तो समाज को देख करके या किसी के कहे अनुसार आप जीवन के कदम को कदम दर कदम बढ़ाते चले जाते हैं, और फिर ये शरीर एक थोड़े समय के लिए हमें प्राप्त है। अगेन उसी बात पर, ये शरीर हमें थोड़े समय के लिए प्राप्त है। बचपन से लेकर के मृत्यु के बाद ये शरीर क्षीण हो जाता है। इसके पीछे कारण भी है, दास पे बात करेगा, लेकिन हम यहां पे बात कर रहे थे कि क्यों मैं अपने आप को आज तक नहीं जान पाया। क्योंकि मैंने कभी भी ये प्रयत्न ही नहीं किया, या किसी ने भी ये नहीं सिखाया कि तुम अपने आप को तो जानो, सेल्फ को तो जानो, तुम हो कौन। ना मेरे माता पिता आज तक कहे, ना मेरे गुरुजन कहे, ना मेरे रिश्तेदार कहे, ना मेरे कॉलेज वाले सिखाए, ना स्कूल सिखाया। कोई भी इस बात को प्रेरित नहीं कर रहा है कि मैं ये प्रश्न खड़ा कर पाऊं कि वाकई में मैं हूं कौन। कब मैं अपने आप को जानूंगा, कब मैं अपने आप को बोध करूंगा। सिर्फ यही कारण है कि आज हमारी इतनी उम्र हो गई, कई लोग तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, उनके जहन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आता है कि मुझे स्वयं का बोध होना चाहिए। जब तक मैं खुद को नहीं जान जाऊं, खुद को अनुभव नहीं कर जाऊं, सब जानना न जानने के बराबर। तो दास का कहने का भाव यह है कि सब कुछ मुबारक है आपके जीवन में, जो भी आपके पास है सब मुबारक है, अगर इन सब के होने के उपरांत आप स्वयं को बोध कर लें, अपने आप को जान जाएं, फिर इस जीवन में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। जीवन जीने के लिए ये शरीर की प्राप्ति हुई है, और इस शरीर के रहते ही मैं इस स्वयं का बोध, अपने आप की जानकारी मैं हासिल कर सकता हूं। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य भी होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं खुद को ही नहीं जान पाया, खुद को ही नहीं समझ पाया, खुद को ही नहीं देख पाया, तो कैसे मैं जीवन जीऊंगा। एक आम तौर पे दास ये बातें कई बार कहता है इस शरीर को लेकर के। अगर आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो जनरली देखा गया है, पाया गया है, हम नहा के धो के साफ सुथरे कपड़े पहन करके अपने आप को दर्पण में देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक है, चेहरे पे कुछ लगा नहीं है, गंदगी भी नहीं है, साफ सुथरा ठीक ठाक है। फिर आप आराम से ऑफिस में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, आपने अपने आप को देख रखा है, बड़ा सुकून, बड़ा शांति से लोगों से बात करते हैं, आराम से एंजॉय करते हैं लाइफ को। अगर आप एक दो दिन दर्पण में अपने आप को ना देखें, उठें, नहाए धोएं खाएं, सारा काम करें, एक बार शकल मत देखें,
कि ऊपर कुछ गंदगी लगा है, साफ हुआ है कि नहीं, साबुन हटा है कि नहीं, कुछ दिन के लिए मत देखें। अब जब बाहर आप निकलेंगे तो वही समाज, वही संसार, वही घर, वही ऑफिस आपके लिए अनकंफर्टेबल जोन बन जाएगा। क्यों? कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे शकल पे यहां कोई कहीं दाग तो नहीं लगा है, कहीं धब्बा तो नहीं लगा है, मेरे बाल कहीं उल्टे तो नहीं हो गए, कहीं कुछ गंदगी बाल पे तो नहीं आ गया है। और ये नाना प्रकार की, क्योंकि आप अपने आप को नहीं देख पाए हो, तो यू फील अनकंफर्टेबल, आपको कुछ बेचैनी सी लगी रहेगी। आप उसी ऑफिस में जाओगे, वही ऑफिस आपको आराम से सुकून सब कुछ दे रहा था, आज वो बेचैनी का कारण बन जाता। आपको छुप छुप के चलते हैं, कोई देख ना ले, कहीं गंदगी तो नहीं लगा है, कोई कुछ बोल ना दे, कट कट के निकलते हैं रास्तों से, छुप के काम करते हैं, काम करते समय मन नहीं लगता है। क्यों? क्या कारण है? सिर्फ आपने देखा नहीं दर्पण, आप जैसे हो तो वैसे ही। दर्पण आपको क्लियरिटी दे देता है कि देखो तुम ऐसे हो। अब तुम अपने आप को भाव बना करके फिर इस जगत में, ऑफिस में, होम में, घर में आनंद से रहते हो, सुखी सुखी रहते हो। तो जैसे आप अपने शकल को दर्पण में देख करके साफ सुथरा नहीं कर लेते हो, आपको बेचैनी मची रहती है, अंदर से कुछ खो गया है, कुछ मिस हो गया है, वो आनंद नहीं आ रहा है जीवन में, वो ऑफिस काम करने में मजा नहीं आ रहा है, बिजनेस में मजा नहीं आ रहा है, दुकान में बैठे हैं अनकंफर्टेबल लग रहा है कि ग्राहक क्या कह रहे होंगे, कैसा मेरा शक्ल लग रहा है, शायद साफ नहीं, कहीं गंदगी लगा है, कहीं छींटा लगा है, कहीं सही से साबुन धुला है कि नहीं धुला है, कहीं सूख तो नहीं गया है। ये सब चीजें नाना प्रकार की आपको अनकंफर्टेबल पैदा कर देती हैं, जिसको लोग बेचैनी कहते हैं, अशांति कहते हैं, दुख कहते हैं। तो आप ध्यान करिए, गौर करिए, बेचैनी, दुख, परेशानी का कारण क्या कस्टमर है, क्या घर वाले हैं, क्या रिश्तेदार है, क्या समाज है, क्या सरकार है, क्या एनवायरमेंट है, क्या जगह है? कोई भी नहीं। आपके बेचैनी का, अशांति का, दुख का कारण आप स्वयं हो, क्योंकि आपने अपने आप को देखा नहीं, अपने आप को जाना नहीं। इसी प्रकार से मैं जिस दिन से इस धरा पे, संसार में, धरती पे जन्म लिया, और तब से मैं जीवन जिए जा रहा हूं, आज भी जिए जा रहा हूं। 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 30 साल का, 40, 50, 60, 70। कभी अपने आप को देखा ही नहीं, कभी अपने आप को जाना ही नहीं, कभी आपको संवारा ही नहीं, कभी अपने आप को साफ ही नहीं किया। और किसी से पूछ लीजिए आज, बड़ी शांति नहीं है जीवन, बड़ा बेचैन हूं, बड़ा परेशान हूं, बड़ा दुखी हूं, बिजनेस सही नहीं चल रहा है, घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये मुझे मिल नहीं पा रहा है, गोल अचीव नहीं हो पा रहा है। ये ऑलमोस्ट सभी के जीवन का कहानी है। किसी से बात कर लीजिए, वो बेचैन है, वो अशांत है, वो दुखी है, वो परेशान है। कभी हम विचार नहीं करते, बचपन से लेकर के इतने समय हो गए, अभी भी मैं खुश नहीं हूं, शांत नहीं हूं, आनंद महसूस नहीं कर रहा हूं।
अब बचपन से जो भी काम कर रहा हूं वो इसीलिए कर रहा हूं कि थोड़ा शांति आ जाए, थोड़ा सुकून आ जाए, थोड़ा चैन आ जाए, थोड़ा सुख मिल जाए। बचपन से करते करते 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 साल हो गए। एक बार ख्याल नहीं आता, जहन में ये प्रश्न नहीं उठता कि शायद जो कर रहे हैं कुछ कमियां है इसमें, कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जिससे सुकून, शांति, सब्र मेरे जीवन में आ जाए, क्यों नहीं आ पा रहा? कभी ये जहन में ध्यान ही नहीं आता कि इसका कारण मैं तो नहीं हूं, मेरी वजह से तो नहीं हो रहा ये सब कुछ, मैं खुद तो नहीं इसका जिम्मेदार हूं। कभी भी मेरे मन में ये ख्याल नहीं आता है कि मैं खुद जिम्मेदार हूं अपने परेशानी का, बेचैनी का, अशांति का, दुख का। हमेशा हम इसको भी दूसरे पे टाल देते हैं। परिस्थिति खराब है, माता पिता गरीब हैं, समाज सही नहीं है, जहां रहता हूं उनके रहन सहन ठीक नहीं है, घर में पैसा नहीं है, माता पिता अमीर नहीं है। सारा जिम्मेदारी अपने दुख का, अपने बेचैनी का, अपने असंतोषी का दूसरों पे डाल के मैं फ्री हो जाता। इसमें डालने से क्या हुआ? अगर मान लेते हैं कि तुम डालने से क्या तुम्हें शांति मिल गई, सब्र आया, सुकून आया? बचपन से यही करते आ रहे हैं, अभी भी ख्याल नहीं जगता, होश में नहीं आते कि बहाने जो मैं बना रहा हूं, शायद ये भी नहीं पता है मुझे कि मैं बहाना बना रहा हूं। हमें लगता है कि मैं सही कह रहा हूं, ये सच कह रहा हूं कि मेरे परेशानी का कारण मेरे माता पिता है। ऐसे घर में मैं जन्म लिया, ना जिनके पास खाने के लिए जमीन है, ना रहने के लिए जायदाद है, ना रुपया है, ना पैसा है, कारण मेरे माता पिता है। इसको मैं सच्चाई मान बैठा। कभी जहन में नहीं आता कि इन सब के पीछे कारण मैं तो नहीं हूं, स्वयं तो नहीं हूं। और हकीकत है कि आपके बेचैनी, परेशानी, अशांति, दुख, समस्याएं का कारण आप, केवल आप स्वयं हो। क्यों? जैसे कि उदाहरण में, आप स्वयं को ही नहीं जानते हो, तुम हो कौन, तुम्हें करना क्या है, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम्हारा स्वभाव क्या है। ऐसा तो नहीं कि मेरा स्वभाव कुछ और है, हम कुछ और कर रहे हैं, मैं हूं कुछ और, कुछ बनना कुछ और चाह रहा हूं। कारण है सिर्फ स्वयं का बोध ना हो। मुझे नहीं पता कि मैं हूं क्या, मैं हूं कौन, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा नेचर क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, कुछ भी मुझे नहीं पता अपने बारे में। और इस बात की मुझे भनक भी नहीं है कि मैं ये भी नहीं जानता हूं कि मैं क्या नहीं कर सकता हूं और क्या कर सकता हूं। मुझे यह भी नहीं पता कि मेरा स्वभाव क्या है, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं हूं कौन। तो इनके कारण संसार के सारे सुख, सारे संसाधन, सब कुछ यही है, पूरा समाज, पूरा संसार, पूरा प्रकृति, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सुखदायक है, सब कुछ बढ़िया है। मेरे लिए नहीं है बढ़िया, कारण मैं हूं। क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, मैं जाना ही नहीं, मैं समझा ही नहीं कि मैं हूं कौन।
कई बार लोग ऐसा भी प्रतीत करते हैं कि मैं शरीर ही हूं। विचार करिए कि आप शरीर हैं या नहीं, इसकी भी मैं सोचते नहीं। कभी मन में भी नहीं आता है, कई बार ऐसा कभी मन में भी नहीं आता कि मैं शरीर हूं भी कि नहीं हूं, या केवल शरीर ही हूं। हूं कौन? ध्यान से देखिए, अगर मान लेते हैं कि आप शरीर हैं, जब पैदा हुए थे तब आपका एक आकार का शरीर था, 2 साल के हो गए तो एक आकार का शरीर हो गया, 5 साल के हो गए एक और आकार का शरीर हो गया, 10 साल के हो गए एक आकार का दूसरे आकार का शरीर हो गया, 20 साल के हो गए दूसरे आकार का शरीर हो गया, 30 साल के हो गए दूसरे आकार का शरीर हो गया, 40 साल के हो गए दूसरे आकार का शरीर हो गया, 50 साल के हो गए दूसरे आकार का शरीर हो गया। ऐसा वैज्ञानिक का मानना है कि हर 7 सालों में हमारे शरीर के हर सेल, हमारा शरीर जो है ना, छोटे छोटे पार्टिकल, जिसको वैज्ञानिक मेडिकल सेल्स बोलता है, वेरी माइक्रो, वेरी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हो, जिसको सेल्स कहते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टि से, मेडिकल की दृष्टि से हमारे शरीर का जितना भी आपको शरीर दिख रहा है, हर 7 साल बाद ये पूरा परिवर्तन हो जाता है, पुराने सेल खत्म हो जाते हैं, नए सेल आ जाते हैं। तो हर 7 साल बाद आपका नया शरीर होता है, हर 7 साल बाद। तो आप विचार करिए, अगर आप शरीरी होते, अब देखिए आप बचपन में थे तो भी आपको जहन में ध्यान है कि मैं था, 5 साल काल के हुए तभी आपको ध्यान में आप हैं, जब 10 साल के हुए तो भी आपको ध्यान था मैं हूं, 15 साल में भी आप हैं, 20 साल में भी आप हैं, 30 साल में भी आप हैं, 40 साल में भी आप हैं, 50 साल में भी आप हैं। आप एक ऐसा तत्व, एक ऐसा एनर्जी, एक ऐसा स्रोत, आप ऐसा हो जो शरीर, अपने शरीर के हर रूप को देख रहे हो, बचपन वाले शरीर को भी, 7 साल वाले को भी, 14 साल वाले को भी, 30 साल वाले को भी, 40 साल वाले को। लेकिन आप गौर करो, आपको कभी नहीं लगता है कि आप में कोई परिवर्तन हुआ, उम्र बदल गई, शरीर बदल गया, लेकिन आप अगर ध्यान से थोड़ा सा विचार, थोड़ा सा गौर करेंगे तो पाएंगे कि तो मैं तो वैसा ही हूं, 10 साल पहले जैसा था, 20 साल पहले जैसा था, 30 साल पहले जैसा था, 40 साल पहले जैसा हूं, आज हूं। मेरे में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि मैं इन पूरे शरीर के बदलाव के साथ मैं ऐसा हूं जो अबदलाव हूं, अपरिवर्तनीय हूं। मैं इन शरीर के परिवर्तन के साथ भी मैं परिवर्तन नहीं हो रहा हूं, मेरा शरीर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मैं इसको देखने वाला हूं, मैं इसका साक्षी हूं। जिसे दास अधिकतर उदाहरण देता है कि आप स्टेशन पे बैठे हैं, एक ट्रेन आई, एक ट्रेन चली गई, आप देखने वाले हैं, ट्रेन आ रही है, जा रही है, एक दूसरी ट्रेन आती है, चली जाती है, तीसरी ट्रेन आती है, चली जाती है, 5वीं ट्रेन आती है, चली जाती है। अगर आप स्टेशन पे फिक्स खड़े होकर दृष्टा की तरह देख रहे हैं और एक ट्रेन गई, तभी तो आप देख पाए कि अब दूसरी भी ट्रेन जा रही है, देख रहे हैं तीसरी भी ट्रेन जा रही है, चौथी भी ट्रेन जा रही है। इसी तरह से आप देख रहे हैं, मेरा 7 साल का भी शरीर गया, 10 साल का भी शरीर गया, 20 साल का भी शरीर गया, 30 का भी गया। आप एक ऐसे दृष्टा हैं जो अपने शरीर को आते जाते देख रहे हैं। आप केवल शरीर नहीं है, इस शरीर में कोई ऐसा तत्व, कोई ऐसा एनर्जी जो अपरिवर्तनीय है, जो अचेंज है, जो परिवर्तन के साथ, आपके शरीर के साथ परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप वो अपरिवर्तन,
जिसमें कोई बड़ा नहीं हुआ, न वो छोटा हुआ, न घटा न बढ़ा। आप ये अनुभव करिए, न आप कभी भी छोटे हुए, न बड़े हुए, न मोटे हुए, न आपको लगा कि मेरे अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है। हाँ, आपका जो शरीर है इसमें परिवर्तन आपको दिख रहा है। तो आप केवल शरीर नहीं है। क्यों? कि आप देख पा रहे हो मेरा हर शरीर के बदलाहट को। आप देख पा रहे हो अपने शरीर के। अगर हर 7 साल का चित्र आपके सामने रख दिया जाए तो बोलिए आप कौन हो? हर 7 साल में नया चेहरा, नया शकल, नया शरीर। अगर आप शरीर होते तो कभी बदलते नहीं, वही के वही होते। बढ़ाव नहीं होता, घटाव नहीं होता, क्योंकि आप न बढ़ते हो, न घटते हो, न परिवर्तनशील में परिवर्तन होते हो। तो आप एक ऐसे तत्व हो, एक ऐसी एनर्जी हो, एक ऐसे स्रोत हो जो इस पूरे शरीर को संचालित करते हो। इस पूरे शरीर के हर सेल के परिवर्तन को आप देखने वाले हो, आप दृष्टा हो। आप अपने ऊपर थोड़ा सा विचार करें, आप हो कौन? आप केवल शरीर नहीं हो। दुख, तकलीफ, समस्याएं, चिंताएं, परेशानी, बेपरेशानी, शांति, अशांति, जन्म, मृत्यु केवल शरीर का हो रहा है। हम अपने जीवन में पैदा होने के बाद हर 7 साल बाद मर जाते हैं। मर जाने का मतलब कि जो भी मुझे शरीर रूपे सेल मिला है वो सेल खत्म हो जाता है, डेथ हो जाता है, न्यू सेल आ जाता है। फिर 7 साल बाद सारे सेल डेथ हो गए, न्यू सेल आ गया। तो आप देखिए, आपने हर 7 साल बाद अपने शरीर का मृत्यु आप देख रहे हो। और ये सेल एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिस सेल को चेंज होने के लिए एक ऐसा विधि में आता है इसमें परिवर्तन। आप जैसे जैसे सेल चेंज हो रहा है, आप नहीं चेंज हो रहे हो। आप ये बोध करो, आप देखो। ये बात कहने के लिए नहीं है, शायद मैं कह नहीं पा रहा हूं कि मैं हूं कौन। ये सिर्फ आप खुद को पूछो कि आप देखो इन उदाहरण से इन समस्याओं को, अपने शरीर को, अपने एक दिन को, अपने सेल को, अपने फोटो को। फिर बोध करो कि आप 10 साल में थे तो कुछ थे, 12वें साल में कुछ थे, 20वें साल में कुछ थे, 40वें साल में कुछ थे। आप थे, आपको ऐसा लगेगा। मुझे लगता है कि मैं हूं। इस दुनिया में एक चीज की सच्चाई है, वो कि मैं हूं। आप कुछ ना कुछ तो हो। आप इनकार, दुनिया के हर चीज को इनकार कर सकते हो। हवा है या नहीं है, पानी है या नहीं है, परमात्मा है या नहीं है, आत्मा है या नहीं है, स्वर्ग है या नहीं है, नरक है या नहीं है। हर किसी के ऊपर दुनिया में शक किया जा सकता है कि हो सकता है हो सकता है न हो सकता है स्वर्ग हो सकता है नरक हो सकता है स्वर्ग ना हो सकता है नरक ना हो सकता है पाप हो सकता है पुण्य ना हो सकता है धरती चलती हो सकता है धरती ना चलती हो सकता है सूरज डूब जाए, हो सकता है सूरज ना उगे। दुनिया में हर किसी के ऊपर आप एक शक कर सकते हो कि हो सकती है या नहीं। हो सकता है कि परमात्मा है या नहीं है, हो सकता है ईश्वर है या नहीं है, हो सकता है गुरु है या नहीं है, हो सकता है ज्ञान है या नहीं है। लेकिन कभी भी ये शक सुबह आपको नहीं आ सकता कि मैं नहीं। हम सभी को इतना तो अनुभव है, इतना तो प्रतीति है, इतना तो बोध है कि मैं हूं। ये होना ही आप हैं। अब इसी का बोध करना है कि ये होना कौन कह रहा है, कौन फील कर रहा है कि हूं मैं। होने की अवस्था सिर्फ आप है। आप हैं, न अच्छे न बुरे, न चेंज न बदलाव, आपके पास शरीर है बस।
शरीर में बदलाव हो रहा है, आप में कोई बदलाव नहीं। आप बस हैं, और आज से नहीं, हमेशा से आप हो। हां, ये शरीर मिल गया है तो ये सोच पा रहे हैं इस शरीर के मन से, इस शरीर के चेतना से कि मैं हूं, होने का एहसास। ये शरीर है तो शायद होने का एहसास आपको होने लगा है, लेकिन ये शरीर रहे चाहे ना रहे, तब भी आप होंगे। ऐसे होने, एग्जिस्ट, बी, सिर्फ होना, इस संसार में, पूरे समाज में एक ऐसा तत्व है जो है। हर चीज में परिवर्तन हो रहा है, हर सेल में परिवर्तन हो रहा है। सूरज परिवर्तन हो रहा है, धरती में परिवर्तन हो रहा है, हवाएं बदल रही हैं, चांद बदल रहे हैं, पूरी दुनिया का कायनात बदल रही है, नेचर का हर अंग अंग बदल रहा है। इस पूरे बदलाव के बीच एक ऐसा होना, एग्जिस्टेंस, जिसके ऊपर ये सारे बदलाव हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारे बदलाव हो रहा है। आप हैं, आपके वजह से इस शरीर में सारे बदलाव हो रहे हैं। जिस दिन आप इस शरीर में नहीं होते हो, इसका बदलाव खत्म और ये शरीर हो जाता है डेथ, हो जाती है मृत्यु। तो आप नहीं मरते हो, आप हो तब तक ये शरीर में परिवर्तन संभव है। इस संसार में पूरे परिवर्तन इसीलिए संभव है क्योंकि आप हो। आपका होना ही, स्वतः का होना ही कारण है। आप अपने आप से उदाहरण लीजिए, आप हैं तभी आपके शरीर के अंग अंग में परिवर्तन हो रहा है। श्वासें आ रही हैं, चल रही है, पसीना आ रहा है, जा रहा है, पाचन शक्ति काम कर रहा है, हाथ चल रहे हैं, कान सुन रहे हैं, माउथ बोल रहे हैं। ये सारे अपरिवर्तनीय वर्क हो रहा है केवल और केवल आपके होने से। जैसे आप इस शरीर को संचालित कर रहे हो, वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड को भी आप संचालित करते हो। होने का जो एग्जिस्टेंस है, यू आर द एग्जिस्टेंस, जिसकी वजह से यह परिवर्तन हो रहा है आपके शरीर में। आप एक ऐसा अस्तित्व हो जिसकी वजह से शरीर का अंग अंग, रोम रोम संचालित है, परिवर्तन है। आप वो अस्तित्व हो, और ये अस्तित्व दुनिया के हर शरीरों का एक ही अस्तित्व है। पूरे समाज का, पूरे ब्रह्मांड का में जो भी परिवर्तन हो रही है, होने का कारण अस्तित्व है। ऐसी यही अस्तित्व आप स्वयं हो। इसी अस्तित्व को कोई परमात्मा कहता है, कोई निराकार कहता है, कोई ईश्वर कहता है। और ये वाणी इसी को इंगित कर रही है। अति कृपा भगवान ने करके ही अति सुंदर काया है ईश्वर की देने सारी, जिसने तुझे बनाया है। तो जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, बीइंग है, जिसके होने से परिवर्तन संभव है। आपके होने से, आपके एग्जिस्टेंस से आपके शरीर में परिवर्तन संभव हो रहा है। आप हैं तब तक परिवर्तन है। जैसे परिवर्तन रुक जाएगा शरीर का, श्वासें चलना बंद, आपका शरीर जला दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, बहा दिया जाएगा, मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा, क्योंकि अब इसमें अस्तित्व नहीं रहा। तो आप एक ऐसा अस्तित्व हो, ऐसा एग्जिस्टेंस हो,
जो इस पूरे शरीर के हर परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं होता है, हर बदलाव के साथ बदलाव नहीं होता है, हर दुख के साथ इसको दुख नहीं होता है, हर सुख के साथ इसको सुख नहीं होता है। सुख दुख का अनुभव आपका शरीर करता है, अनुभव शरीर की देन है। शरीर त्वचा अनुभव करती है, तो जो भी इस शरीर से अनुभव में आ जाता है वो आप नहीं है। जो भी इन आंखों से देखा जाता है वो आप नहीं हो। जिन कानों से सुना जाता है वो आप नहीं हो। जिन आंखों से बोला जाता है मुख से वो आप नहीं हो। जो भी बोला जा रहा है, जो भी सुना जा रहा है, जो भी अनुभव किया जा रहा है वो परिवर्तनशील है। अनुभव अच्छा हो रहा है, अनुभव बुरा हो रहा है, अनुभव हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है। आप अनुभव नहीं हैं, आप अस्तित्व हैं जिसकी वजह से यह शरीर अनुभव करता है, जिसकी वजह से शरीर की गतिविधियां होती हैं। आप वो एग्जिस्टेंस हो, आप वो अस्तित्व हो जिसके होने से आपका होना है, इस शरीर का होना है। जिस दिन मैं अपने इस होने के स्वरूप को, बी एग्जिस्टेंस, जो आप ऐसा हो जो न परिवर्तन होता है, बस होता है, ना उसमें कोई चेंज है, ना कोई रूप है, ना रेखा है, ना घटाव है, ना बढ़ाव है, ना जलने के साथ जलता है, ना उठने का साथ होता, कुछ भी नहीं उसके साथ होता, बस एग्जिस्टेंस। आप वो एग्जिस्टेंस हो, वो अस्तित्व हो। इसी बी एग्जिस्टेंस, इसी अस्तित्व को संतों महात्माओं ने, किसी ने आत्मा कहा, किसी ने परमात्मा कहा, किसी ने शून्य कहा, किसी ने विराट कहा, किसी ने अनाहत कहा, किसी ने ब्रह्म कहा, किसी ने शिव कहा, किसी ने राम कहा, किसी ने कृष्ण कहा, किसी ने अल्लाह कहा। कोई भी शब्द ले लीजिए, अस्तित्व एग्जिस्टेंस बिना शब्द के भी है। कोई भाषा का निर्माण नहीं है तो भी आपका होना है, अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। तो शब्द जो भी बोले जाते हैं, शब्द परमात्मा नहीं होते, शब्द आत्मा नहीं होते। मैं शब्द बोलूं आत्मा, आत्मा शब्द नहीं होता। परमात्मा, परमात्मा शब्द नहीं होता। ईश्वर, ईश्वर शब्द नहीं होता। भगवान, भगवान शब्द नहीं होता। शब्द तो इस मुख का बोलने की क्षमता है जिससे शब्द बोले जाते हैं। लेकिन ये मुख काम कैसे किया, काम कैसे करने लगा? आप वो काम कराने वाले हो। जिसके होने से ये मुख बोलता है, जिसके होने की वजह से कान सुनता है, तो इनके द्वारा बोली गई बात, शब्द, सुनना, बोलना, अर्थ देना, शब्द बोलना, कोई भी आत्मा परमात्मा आप नहीं हो सकते। आप अशब्द हो, आप अनाम हो, आप बिना आवाज के हो, क्योंकि आवाज कानों का लेना देना है। आवाज ना आप सुनने वाला, जो सुनाई देता है कान से सुन सकते हो, लेकिन आप आवाज नहीं हो। आपके होने से कान ऐसा बनाया गया है जो सुन सकता है। आपके होने से वो ऐसा सिस्टम है कि मैं माउथ से कुछ बोल पाता हूं। ना मैं बोलना हूं, ना मैं सुनना हूं, ना मैं देखना हूं, ना मैं देखने वाला हूं। मेरे होने की वजह से ये इंस्ट्रूमेंट, ये शरीर काम कर रहा है। ये शरीर का काम करना मेरे होने से है, अस्तित्व से है। इसको मेरा कहूं, मेरा भी शब्द लग जाता है, शायद मेरा भी कहना भी, लेकिन क्या करें?
हमें किसी न किसी भाषा का सहारा लेना पड़ता है ये समझाने के लिए, ये कहने के लिए कि आप हो। एग्जिस्टेंस, शायद ये शब्द भी, अस्तित्व कहना भी इसके लिए वो उचित नहीं है। अस्तित्व के लिए अस्तित्व कहना भी, बीइंग होने के लिए भी, जो है आप हैं, उसको कोई शब्द से आप परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे शब्द परिभाषित करने वाला एग्जिस्टेंस है, जिसके वजह से, हाँ, संसाधन, मेरा एक शरीर साधन है जो बोल सकता है, सुन सकता है, देख सकता है। ना बोलना, ना सुनना, ना देखना, महसूस करना, ये साधन के गुण हैं, मेरे शरीर के गुण हैं। ये गुण तभी काम में आते हैं। मेरी त्वचा अनुभव करती है, आंख देखता है, कान सुनता है, जीभ सो, ये शरीर के गुण हैं। ये शरीर के गुण तभी वर्क में आते हैं, तभी वर्किंग हो जाते हैं, जब इसके साथ आप स्वयं जुड़ते हो। तो आपके होने से शरीर काम करने लगता है। आपका होना है जो सूरज के अंदर रोशनी है, आपका होना है जल के अंदर शीतलता है, आपका होना है हवा का, आपका होना है मिट्टी का एग्जिस्टेंस, आपका होना है धरती का एग्जिस्टेंस। होना जो ऐसा अस्तित्व है जिसको शब्दों से, शायद कई संतों ने इसको बेनाम कहा, बेशब्द कहा, किसी ने शून्य कहा, किसी ने अथाह कहा, किसी ने विराट कहा। कोई शब्द लेकर के सब सहारा होते हैं अपने होने को जागृत करने के लिए, अपने होने को बताने के लिए, अपने होने को कहने के लिए। शायद अपने आप को मैं शब्द से भी परिभाषित नहीं कर सकता। तो हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है, अगर इस संसार में वाकई में हमें जीवन को जीना है जिसमें खुशी, आनंद, मजा, उत्साह आ जाए, वो तभी संभव हो पाता है जब मैं अपने होने को अनुभव कर पाता हूं, देख पाता हूं, जी पाता हूं, समझ पाता हूं। कई बार दास कहता है, आपका, आत्मा का, परमात्मा का, निराकार का सब कुछ मनुष्य की दृष्टि से एक समझ है। जिस दिन मुझे समझ में आ जाता है, सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, सब कुछ सही। इस संसार में सभी कुछ अस्तित्व की वजह से सही डायरेक्शन में, सही स्थिति में है। लेकिन लोग कहते हैं कि फिर मुझे क्यों दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है? कारण है कि मुझे सिर्फ अपने आप की समझ नहीं है। जैसे इस घर में, कई बार दास उदाहरण देता है, इस घर में सारे सुख साधन है, सब कुछ है, आपकी आंखें हैं, रोशनी है, सब कुछ है, लाइट नहीं है, अंधेरा है, सारे सुख साधन है इसके अंदर, लाइट भी है, सब कुछ है, आपकी आंखें खराब, आंखें बंद है, नहीं देख पा रहे हैं। फिर आप चलेंगे इस घर में तो क्या सोचते हैं, इस घर के सारे सुख साधन आपको सुख का बोध कराएंगे या नहीं? ये सारे सुख साधन, शायद दरवाजा भी बना हुआ है कि आप घर से बाहर जा करके खुले आकाश का आनंद ले सकते थे। आप बाहर जाने की कोशिश करेंगे, आपको दरवाजा नहीं दिखेगा, आप दीवार से टकरा जाएंगे, सर में दर्द होने लगेगा। तो आप कहेंगे ये तो बड़ा दुख है, ये दरवाजा कैसा है, तो दुख दे रहा है। शायद आपको गर्मी लग रही है, आप हीटर स्विच ऑन करना था, फैन का, एसी का आपने ऑन कर दिया, हीटर का, बड़ी बेचैनी, गर्मी हो रही है। आप कह रहे हैं ये संसार तो बड़ा दुखदाई है। कारण क्या है? हमको ज्ञान नहीं, हमको होश नहीं, हमको समझ नहीं, हमको दिख नहीं रहा है। ये संसार सब सुखों से भरा हुआ है, लदा लद, हर जगह, पल पल, आप हर अवस्था में आनंद आनंद, एंजॉय एंजॉय कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं, कारण सिर्फ आंख नहीं खुली है, समझ नहीं है। समझ नहीं है
कि मुझे कौन सा बटन दबाना है। इसी गर्मी में अगर मैं एसी का बटन दबा देता, आनंद ले पाता इसी जगह का, कोई दुख नहीं होता। अगर मुझे दिखता, मुझे समझ होता ये बटन किसके लिए बना है, ये बटन किसके लिए बना है। हमारे इंस्ट्रूमेंट में तो ऑप्शन है कि हम एक बार पहले जला लिए, अच्छे गर्मी दे रहा, बंद गया, दूसरा दे। लाइफ में ऐसा नहीं है। अगर आपने गलत चुनाव कर लिया तो दुख भोगना ही है, अगर सही चुनाव कर लिया तो सुख भोगना ही है। ऐसे ऑप्शन नहीं ज्यादा है आपके लाइफ में। एक लाइफ मिली है, जन्म और मृत्यु, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास है। तो हम पहले ये स्वीकार कर लें कि अगर मेरे जीवन में उत्सव नहीं, आनंद नहीं, स्वर्ग नहीं मुझे संसार लग रहा है, घर नहीं लग रहा है स्वर्ग, मजा नहीं आ रहा है जीवन जीने में, तो इस बात को स्वीकार कर लें कि मुझे अभी अपने आप की समझ नहीं। जिस दिन मैं अपने आप की समझ हासिल कर लूंगा, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, संसाधन ही संसाधन है। इस संसार में आपके लिए सारे संसाधन सुख के उपलब्ध है, जिससे आप गा सकते हैं, नाच सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। नाचो गाओ उत्सव मनाओ, झूम झूम के जीवन जियो, जब तक के जीवन सफर है। ये तभी संभव हो पाता है कि हर पल हमेशा मैं झूमता रहूंगा जब मैं अपने आप को देख लूंगा, स्वयं का बोध हासिल हो जाएगा। जो मैं हूं, एग्जिस्टेंस जिसमें कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कभी भी आपको दुख, परेशानी, तकलीफ तो होती ही नहीं है। हाँ, आप इस शरीर से जुड़े हैं, इस शरीर में परेशानियां, दुख, दिक्कत आ सकती है और इसका बोध कर पा रहा है ये वो शरीर। आप ना दुख के साथ दुखी होने वाले हो, सुख के साथ न सुखी होने वाले हो, न परिवर्तन के साथ परिवर्तन होने वाले हो। आप तो शाश्वत, हर जगह एक अवस्था, एक जैसा विश्राम, आराम। इसी को कोई निराकार कह रहा है, परमात्मा कह रहा है, ईश्वर कह रहा है, सुखों का सागर कह रहा है। कोई भी शब्दों का सहारा ले लीजिए, लेकिन इसका परिचय, इसका सार्थकता, इसका प्रमाण आप स्वयं, स्वयं ही आप प्रमाण भी हैं, स्वयं भी आप होने वाले। तो आप स्वयं का बोध करिए और स्वयं का बोध को प्रमाणित आप स्वयं ही कर सकते हैं। आप खुद को जानते हैं तो कोई दूसरा नहीं कह सकता कि आप स्वयं को जानते हो, अस्तित्व को जानते हो। सिर्फ आप खुद ही बता सकते हो, खुद ही कह सकते हो, खुद ही आपका जीवन उत्सव बन जाएगा। जीवन उत्सव है, उत्सव। इस रहस्य को समझें, अपने शरीर के रहस्य को समझें, अपने आप के रहस्य को समझें। और इस सारी समझ ही, सिर्फ समझ का आ जाना ही जीवन उत्सव हो जाता है। जीवन उत्सव हो